प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं सेना में सैनिक कौन होता है, देखिए, सैनिक से लेकर के अफसर तक जिसके हाथ में इस तरह की रेखाएं होंगी वो सेना में उच्च पद प्राप्त करेगा और बढ़िया ऑफिसर बनेगा या सैनिक बनेगा। इसकी योग्यता के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो उंगलियां हैं ये छोटी उंगली होंगी, चपटी होंगी और यहाँ चौरस होंगी और पुष्ट होंगी। यानी जिसके हाथ में ये छोटी उंगली होंगी, पुष्ट होंगी, चौरस होंगी, चपटी होंगी, तो वो व्यक्ति सेना में जा सकता है या जाएगा। अब दूसरी बात, ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा भी उनका पुष्ट होना चाहिए, पतला अंगूठा नहीं, मोटा अंगूठा हो और पुष्ट हो और इस अंगूठे के ऊपर 2-3 रेखाएं निकल रही हों, वो व्यक्ति भी सेना में जाता है। और देखिए, बुध पर्वत और मंगल पर्वत ऊंचे उठे हुए हों और पुष्ट हों, यानी ऊंचे उठे हुए हों और पुष्ट हों, वो व्यक्ति भी सेना में जाता है। अब देखिए, तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली या तो ये मध्यमा उंगली के बराबर हो या लगभग बड़ी हो, या तो ये इसके बराबर हो या थोड़ी सी कम हो। तर्जनी उंगली, इसको तर्जनी उंगली कहते हैं, अंगूठे के पास वाली। तो वो व्यक्ति भी सेना में जाता है और सेना में कमीशन प्राप्त करता है। अब देखिए, ये जो करतल है, हथेली जिसको बोलते हैं, वो हथेली कड़ी हो और पुष्ट हो, कड़ी हो और पुष्ट हो, वो व्यक्ति भी सेना में उच्च पद प्राप्त करता है। और देखिए, ये मध्यमा उंगली है, ये मध्यमा उंगली लंबी हो और पुष्ट हो, वो व्यक्ति भी सेना में जाता है। हृदय रेखा, ये रही हृदय रेखा। अगर किसी की हृदय रेखा एकदम साफ सुथरी है, स्पष्ट है, कोई शाखा वाखाएं नहीं उसमें, वो व्यक्ति भी सेना में जाता है और सेना में उच्च पद प्राप्त करता है। देखिए, सेना में तो बहुत सारे सिपाही से लेकर के जनरल तक काफ़ी पोस्टें होती हैं। कई लोग जाते हैं तो उनके हाथ में इस तरह की रेखाएं होती हैं, वो ही उस सेना में जाते हैं। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप बहुत सहयोग कर रहे हैं, आपका ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।